इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि हाल ही में यूएस वॉरप्लेन्स ने ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स नेतांज, फोरडाव और इस्फहान पर प्रेसिजन स्ट्राइक्स क्यों और कैसे किए। हम आपको बताएंगे कि इन घटनाओं के पीछे की वजहें क्या थीं, इनका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकता है और आगे की संभावनाएं क्या हैं। जून 22, 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, जिसमें टॉप यूएस और इजरायली ऑफिशियल्स शामिल हुए। इस हाई स्टेक्स मीटिंग में दोनों देशों के इंटेलिजेंस और मिलिट्री एडवाइजर्स ने ईरान के न्यूक्लियर बिल्डअप पर चिंता जताई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसाइसिव एक्शन लेने का फैसला किया और इजरायल के साथ मिलकर एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एयर कैंपेन ऑथराइज किया, जिसका मकसद था मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बनाए रखना और ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकना। इस ऑपरेशन के तहत एडवांस्ड बंकर बस्टर बॉम्ब्स और टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए, जिन्हें स्पेशली टारगेट किया गया ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में टेक ऑफ किया ताकि सरप्राइज एलिमेंट बना रहे और मिशन की सक्सेस सुनिश्चित हो सके। यह कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक मेटिकुलसली प्लान की गई थी, जिसमें यूएस और इजरायली फोर्सेज ने अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर कोऑपरेशन दिखाया। यह बाय द वे दशकों में पहला यूएस डायरेक्ट स्ट्राइक था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज स्टिकर्स चलने लगे और एक्सपर्ट्स ने इस बोल्ड मूव के रीजनल और ग्लोबल इंप्लीकेशंस पर चर्चा शुरू कर दी। इस डेयरिंग ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिलिट्री ब्रीफिंग रूम्स में टेंस एटमॉस्फेयर था और सैटेलाइट इमेजेस से रियल टाइम अपडेट्स मिल रहे थे। यह मिशन मॉडर्न वॉरफेयर और इंटरनेशनल अलायंसेस की एक नई मिसाल बन गया। आइए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की टाइमलाइन समझाते हैं। 2018 से ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज बढ़ी हैं, जिससे उसकी इंटेंशंस और कैपेबिलिटीज के बारे में सीरियस इंटरनेशनल कंसर्न्स बढ़ी हैं। तो चलिए बताते हैं कि स्ट्राइक एक्चुअली कैसे हुई। इस ऑपरेशन की शुरुआत एक बेहद सटीक और मेटिकुलसली प्लान्ड मिलिट्री मैन्यूवर से हुई थी। रात के अंधेरे में जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, तभी कमांड सेंटर्स में हलचल तेज हो गई। हर एक डिसीजन, हर एक मूवमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा था, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। ऑपरेशन 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स के साथ शुरू हुआ, जिन्हें खास तौर पर अंडरग्राउंड बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन बॉम्ब्स का वजन लगभग 14 टन होता है और ये कंक्रीट और स्टील के कई लेयर्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इन्हें स्टेल्थी B-2 स्पिरिट बॉम्बर से गिराया गया, जो रेडार पर नजर नहीं आते। इन बॉम्बर्स ने बिना किसी वार्निंग के टारगेट तक पहुंचकर बॉम्ब्स ड्रॉप किए, जिससे एनिमी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसी समय डीप सी में तैनात सबमरीन से टॉमाहॉक मिसाइल्स लॉन्च किए गए, जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से भी अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं। इन मिसाइल्स की खासियत है कि ये टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ फॉलो करती है, जिससे इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इन सभी स्ट्राइक्स को इस तरह कोऑर्डिनेट किया गया था कि हर एंगल से अटैक हो और कोई भी एस्केप रूट न बचे। मिलिट्री प्लानर्स ने सैटेलाइट इमेजरी और एडवांस्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ताकि हर मिसाइल और बॉम्ब अपने एग्जैक्ट टारगेट पर हिट करे। कुल मिलाकर लगभग 125 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, सर्वेलेंस प्लेन्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स, ऑल वर्किंग टुगेदर इन परफेक्ट सिंक। ये एक मैसिव एयर आर्माडा था, जो आसमान में एक कोऑर्डिनेटेड डांस की तरह मूव कर रहा था। यह एक जबरदस्त शो ऑफ फोर्स था। आसमान में एक्सप्लोजन्स की रोशनी और फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट ने पूरे रीजन को हिला दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट्स और वर्ल्ड लीडर्स ने कुछ काफी बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन की सक्सेस और मिलिट्री स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया। इसे एक स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस बताया गया और सोल्जर्स की ब्रेवरी और प्रेसिजन की तारीफ की गई। न्यूज चैनल्स पर लगातार अपडेट्स आ रहे थे और दुनिया भर की नजरें इसी ऑपरेशन पर टिकी थीं। आखिरकार रिपोर्ट्स में फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह करने की बात सामने आई। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख रहा था कि साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है और यह स्ट्राइक आने वाले समय में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जवाब में ईरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश भर में सैन्य तैयारियां तेज कर दी गईं और सरकार ने तुरंत एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ईरान की प्रतिक्रिया सुर्खियों में आ गई, जिससे पूरे क्षेत्र में बेचैनी फैल गई।
ईरान ने एल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, जो रात के अंधेरे में आसमान को चीरते हुए निकले। इन हमलों के बावजूद फॉर्चुनेटली कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन इस कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया और तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इसके बाद ईरान के नेताओं ने टीवी पर आकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने फिर से कोई कदम उठाया तो उसके एवरलास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ इस बयान को लेकर गंभीर चर्चा में जुट गए। पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। ईरान ने यह साफ कर दिया कि टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। यह सब ऑब्वियसली ग्लोबल कंसर्न का कारण बना। हर जगह लोग एक बहुत बड़े रीजनल वॉर के रिस्क के बारे में चिंता करने लगे, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और वेरियस प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ।